विद्रोह को कुचलने के बाद अब बारी थी राजपूतों की। दिल्ली का ताज पहनने वाला बादशाह अकबर अब राजस्थान की रणभूमि में कदम रखने को तैयार था। इधर आमेर के शासक भारमल अपनी बेटी हरकाबाई को मुगल हरम में भेजकर पहले ही अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन आमेर को छोड़कर बाकी राजपूत क्षत्रिय परिवार अब भी मुगलों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भाव में डटे हुए थे। अकबर ने उन्हें झुकाने के लिए शोषण और विस्तार की वही नीति अपनाई जो सदियों से दमन का औजार रही है। दिल्ली से गुजरात जाने का रास्ता चित्तौड़ और मेवाड़ से होकर ही गुजरता था। इसकी भौगोलिक स्थिति रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण थी। अब अकबर को सिर्फ एक बहाना चाहिए था जिससे वह चित्तौड़ और मेवाड़ पर हमला कर सके, और यह मौका भी उसे मिल गया जब राणा उदय सिंह ने अफगान विद्रोही बाज बहादुर को शरण दे दी। बस फिर क्या था, अकबर ने अपने 15,000 मुगलिया बिलाव के साथ चित्तौड़ पर चढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही खबर फैली कि दिल्ली का खुदा बन बैठा शहंशाह स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है, तब अपने ही हिंदू भाई इस मुगलिया बिलाव के तलवे चाटने को तैयार हो गए। और दुख की बात ये थी कि अपने ही हिंदू राजाओं ने अपने ही भाई राणा उदय सिंह के खिलाफ अकबर के पक्ष में अपनी सेना भेज दी। कहते हैं जब अकबर ने दिल्ली से कूच किया था तो उसके पास मात्र 15,000 सैनिक थे, लेकिन धीरे धीरे आमेर, गुजरात और मालवा के राजाओं ने मुगलिया तलवे चाटने की होड़ में अपनी अपनी सेनाएं चित्तौड़ के विरुद्ध भेज दी। और जब अकबर चित्तौड़ की सरहद पर पहुंचा तो उसकी कुल सेना 40,000 सैनिकों से ऊपर पहुंच चुकी। दिल्ली से जब गुप्तचर आया तो उसके हाथ में एक फरमान था। उस फरमान में लिखा था, बादशाह अकबर स्वयं 15,000 की शाही सेना लेकर चित्तौड़ पर चढ़ाई करने आ रहा है। खबर जैसी ही राणा उदय सिंह तक पहुंची, युद्ध की गंभीरता को भांपते हुए उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि चित्तौड़ की समस्त प्रजा को सही सलामत दुर्ग के भीतर पहुंचा दिया जाए। और फिर गांव गांव में नगाड़ों के साथ ऐलान होने लगा, सुनो सुनो, दिल्ली का बादशाह अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा है। समस्त जनता शीघ्र दुर्ग के अंदर प्रवेश करे। द्वार बंद किए जाने वाले हैं। लोगों ने अपनी गृहस्थी समेटी। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सब दुर्ग के विशाल फाटकों की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही पूरी प्रजा दुर्ग के भीतर पहुंची, द्वार बंद कर दिए गए और तभी मुगलिया बिलाव अकबर चित्तौड़ के दरवाजों पर दस्तक देता दिखाई दिया। उसने ललकारा, यह काफिरों का किला है और खुदा ने मुझे भेजा है इन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए। चित्तौड़ के किले पर जब 40,000 मुगलिया सैनिकों की धमक सुनाई दी और उन सैनिकों के साथ अपने ही कुछ राजपूत भाइयों की मौजूदगी देखी तो राणा उदय सिंह का हृदय भीतर से टूट गया। जिस धरती पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए थे, जिस मिट्टी की गंध में उनकी माँ की ममता और गुरुओं की शिक्षा बसी थी, आज उसी भूमि को अपनों ने ही मुगलों की हरमगाह में सौंप दिया था। राणा की आंखों में बचपन की एक स्मृति तैर गई जब माँ उन्हें पालने में झुलाते हुए कहती थी, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराए, पूत सिखावे पालने, मरण बड़ाई माए। मतलब क्षत्राणी अपने पुत्र को बचपन से ही मर मिटने का पाठ पढ़ाती है कि बेटा, रणभूमि में दुश्मन से टकरा जाना पर अपनी भूमि पर किसी और का झंडा मत लहराने देना। लेकिन आज उन्हीं संस्कारों को भूलकर जब राणा ने अपने ही खून को मुगलों के साथ देखा तो उनकी आत्मा कांप उठी। मन में एक ही चिंता गहराने लगी, क्या अब चित्तौड़ भी उस गंध में डूब जाएगा जो केवल गुलामी की होती है? पर नहीं, राणा उदय सिंह ने हार नहीं मानी, अपने शौर्य को समेटा और रणभेरी बजा दी। राजपूताना की तलवारें फिर से चमकने लगी। इधर अकबर द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का समाचार सुन जयमल मेड़तिया चित्तौड़ पहुंच गया। महाराणा उदय सिंह ने अपने प्रधान सेनापति जयमल तथा अन्य सामंतों को बुलाकर विचार विमर्श किया। उदय सिंह ने कहा, मैं सूर्योदय होते ही शत्रु सेना को नष्ट कर दूंगा। राणा युद्ध के लिए तैयार हो गए और मुगलों से लोहा लेने को चल दिए, लेकिन पीछे से जयमल मेड़तिया राणा को पुकार देते हुए चरणों में जाकर हताश होकर बोला कि महाराज, आप युद्ध करने मत जाइए। उसने कारण बताते हुए बोला कि मुगलों के पास 40,000 सैनिक है और हमारे पास मात्र 8,000 सैनिक है। उसने राणा उदय सिंह को हताश मुंह से समझाते हुए कहा कि बात कायरता वाली नहीं है। बात यह है कि अगर आपको धोखे से भी युद्ध में मुगलों ने आपको बंदी बना लिए तो सारी सेना तीतर बीतर हो जाएगी और भविष्य में शासन करने के लिए अभी प्रताप भी छोटे हैं और चित्तौड़ पर उत्तराधिकार का संकट आ जाएगा। जयमल, पन्ना, ईश्वरदास आदि सामंतों ने आग्रह किया कि हम सबके शहीद होने पर भी आप जीवित रहे तो फिर भी सेना एकत्रित कर सकते हैं और मेवाड़ को बचा सकते हैं। चित्तौड़ की दीवारों को जब घेराबंदी ने जकड़ लिया तब जयमल मेड़तिया ने झुके हुए स्वर में महाराणा से कहा, अब आपको पीछे के द्वार से निकल जाना चाहिए महाराज। ये रणभूमि अब मेरी जिम्मेदारी है। राणा उदय सिंह ने किले की चाबियां यानी चित्तौड़ की समस्त जिम्मेदारी जयमल को सौंप दी और 8,000 वीर राजपूत योद्धाओं को युद्ध के लिए नियुक्त कर दिया गया। चित्तौड़ की भलाई के लिए राणा ने अंतिम बार किले की ओर देखा और पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों की ओर प्रस्थान किया। अब किले का भार था जयमल के कंधों पर और पहला काम उन्होंने किया एक गुप्त संदेश भेजने का शिवपुरी अपने भतीजे कल्लाजी राठौड़ तक। और इधर शिवपुरी में कल्लाजी राठौड़ अभी तोरण मारने के लिए कदम ही बढ़ा रहे थे कि तभी युद्ध के नगाड़े गूंज उठे। एक सैनिक धूल उड़ाता हुआ वहां आ पहुंचा, हाथ में संदेश पत्र और मुख पर भय की रेखाएं। महाराज, बादशाह अकबर की विशाल असुरी सेना ने चित्तौड़ को चारों ओर से घेर लिया है और यह है जयमल मेड़तिया का संदेश। कल्लाजी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। कल्ला, मातृभूमि का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। पत्र पढ़ते ही राठौड़ की आंखें अंगार हो उठी और कल्लाजी राठौड़ ने तुरंत युद्ध में जाने का निर्णय लिया और अपनी नवविवाहित
पत्नी कृष्णा कंवरी चौहान की आंखों से बहती अश्रुधारा देख कल्लाजी राठौड़ ने उनको वचन दिया कि युद्ध में चाहे जो भी हो मैं आपके पास जरूर लौटूंगा। वचन देकर कल्लाजी राठौड़ रनेला से निकल पड़े और सीधा चित्तौड़ आ पहुंचे। विकट योद्धों के अनुभवी जयमल ने खाद्य पदार्थों व शस्त्रों का संग्रह कर युद्ध की तैयारी प्रारंभ कर दी। उधर अकबर ने चित्तौड़ के स्मारक महत्व की जानकारियां इकट्ठा कर अपनी रणनीति तैयार कर चित्तौड़ दुर्ग को विशाल सेना के साथ घेर लिया और दुर्ग के पहाड़ में नीचे सुरंगें खोदी जाने लगी ताकि उनमें बारूद भरकर विस्फोट कर दुर्ग के परकोटे उड़ाए जा सके। इधर चित्तौड़ में जयमल पत्ता अपने समय का माना हुआ योद्धा था। उसके हृदय में उत्साह व देश के लिए उत्सर्ग होने की पावन भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई थी। उसने अपने सभी साथियों तथा सरदारों को एकत्रित कर प्रेरणास्पद संदेश देते हुए कहा, वीर सरदारों, ये समय हमारी परीक्षा का है। मातृभूमि पर आपत्ति के बादल मंडरा रहे हैं। यवनों के अनावश्यक रूप से हौसले बढ़ रहे हैं। वे लोग जोश में अपने होश हवाश भी भूल गए हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में हमें विवेक से काम लेना है, एकता के सूत्र में बंधना है। मुझे आप लोगों की शक्ति व रणकौशल पर पूर्ण विश्वास है। हम दृढ़ता के साथ कह सकते हैं कि यवनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। उनको बता देंगे कि चित्तौड़ की ओर आंखें करने का क्या परिणाम होता है तथा चट्टानों से टकराने का क्या अंजाम होता है। हर हर महादेव के साथ सभा विसर्जित हुई। भादों के काले बादलों की तरह अकबर की विशाल सेना ने मेवाड़ की धरती को ढक लिया था। जहां तक नजर जाती बस डेरे ही डेरे, हर कोने से उठता युद्ध का शंखनाद। उधर राजपूती रणबांकुरे भी तैयार थे और उनके साथ थे पहाड़ियों में छुपे वो वीर भील जिनके मजबूत हाथों में धनुष बाण बिजली की तरह कांप रहे थे। फिर शुरू हुआ महासमर। पहाड़ों से टूटते पत्थर ऐसे गिरने लगे जैसे आसमान फट पड़ा हो। यवन सेना चीखती चिल्लाती भागने लगी, पर वह सेना छोटी नहीं थी, विशाल थी और उनके सामने राजपूतों की सेना बस एक